हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपूत रिंकू सिंह ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मूड नहीं कर रहा था करने का, थोड़ा सा टाइम का भी ऐसा। और सबसे पहले तो मन कुछ करने का नहीं करता है तो इंसान नहीं करता है, मन नहीं करता है लेकिन क्या करें, ये तो हमारा काम है तो करना पड़ेगा। चाहे मैं 2-4 दिन बाद करूँ, 1 महीना बाद करूँ, 15 दिन बाद करूँ, तो काम तो अपना करना ही पड़ता है। कई लोग के मैसेज आए, कमेंट आए कि आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, पर मूड ही नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊं। पर आज मैं सोची कि काम तो अपना चालू करना पड़ेगा, काम तो अपना करना पड़ेगा। त्यौहार बीत गए सब लेकिन जो आपके साथ है वो तो रहने वाला है। और कुछ क्या कहूँ मैं। और बताइए आप सब कैसे हैं, कैसा गया आप सबका दीपावली, छठ वगैरह वगैरह, कैसा गया। ज़िंदगी बहुत, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए इसको कि मतलब कब आपको क्या दिखाए ज़िंदगी, कब किस मोड़ पे ले जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। चाहे हम कुछ भी सोचें, होता वही है जो ईश्वर सोचते हैं, जो ईश्वर को मंजूर है। लेकिन कभी कभी मैं तो ऐसा कहती हूँ कि ईश्वर भी कभी कभी गलत होते हैं। जो कर देते हैं वो उनको करना नहीं चाहिए, और अगर वो है तो फिर निवारण वही करेंगे। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी हमारे लाइफ में होता है, जो घटनाएं घटती हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, लेकिन हर बार कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता। तो ईश्वर को कुछ ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए जो हम स्वीकार ही नहीं सकते। लेकिन कुछ भी हो जाए लाइफ में, स्वीकार तो करना पड़ता है आपको, और उसके साथ रहना पड़ता है आपको। कभी कभी बहुत तकलीफ़ होता है कि, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम। आप जो इंसान लोग हैं सिर्फ सोच सकते हैं, वो कर कुछ नहीं सकते। तो अभी यही सब चल रहा है और यहाँ तो क्या 4-5 दिन बारिश बारिश बारिश, इतना ज़्यादा बारिश रहा कि, और बारिश जैसा मौसम रहे, मौसम ख़राब रहता है तो ऐसे ही तबीयत ख़राब रहता है मेरा। तो कुछ मूड नहीं करता है करने का, और सर में दर्द रहेगा ऐसा मौसम। आज थोड़ा सा धूप निकला था, तो आज मेरा गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन तो कपड़े उपड़े धोना नहीं, कुछ मतलब ज़्यादा साफ़ सफाई, कुल मिला के ज़्यादा साफ़ सफाई गुरुवार को नहीं करती हूँ मैं। तो आज कुछ ज़्यादा नहीं, तो मैं थोड़ा सा मूड संतुलन करके मैं सोची आज वीडियो बनाऊँ। आज थोड़ा सा वीडियो मैं बनाई, और फिर मैं सोची ब्लॉग भी बना लूँ। बाल कटा दिए मैंने, अभी जूड़ा बनेगा नहीं, मैं जा रही बनाने इसको तो अभी जूड़ा बनने वाला नहीं है, बाल कटा दिए मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम से लंबे बाल थे। तो मैंने कि चलो कटा देते हैं, फिर ये तो घर की खेती है, बढ़ जाएगी कहाँ नहीं बढ़ना है इसको। तो अभी मैंने दिवाली पे ही कटाए बाल, और अभी बहुत मतलब उतर रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। इतना छोटा है तो अभी दिन भर ऐसे 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 निकलते रहता है। बहुत कम हो गया है बाल मेरा, नहीं तो ग्रोथ था, और लंबा था तो ग्रोथ दिखता था, और अभी शॉर्ट हो गया तो ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है। और जो ये मतलब हेयर कटिंग कराई हूँ, ये मुझे कम पसंद है, लेकिन इसके लिए कराए कि मुझे स्टेप पसंद है। और जो मैं स्ट्रेटिंग कराई थी तो उसमें नहीं वो जमता, तो जो मेरा हेयर कट करते हैं बोले कि अभी ये करा लो आप लेयर्स, और बाद में वो कर देंगे। तो अभी 2-3 महीना बाद फिर स्टेप करा लूँगी। मुझे ये बाल अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, मेरे फेस पे भी अच्छा नहीं लगता मुझे, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इसमें क्या है, एकदम ऐसे चिपकू चिपकू दिखता है, ग्रोथ दिखता ही नहीं है। ये जो बाल का मतलब कट किया है उसका ग्रोथ दिखता ही नहीं है, और बाल ख़राब हो गए, रफ हो गए। जब से मैंने वो कराए तब से बाल ख़राब हो गए मेरे। अब नहीं, कुछ नहीं, अब बाल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कुछ नहीं, अब जैसा रहेगा वैसा ही। लेकिन कम बहुत हो गया, बहुत बाल उतर रहे हैं, बहुत बाल उतर रहे हैं।
और बताइए आप सब कैसे हैं। तो आज गुरुवार है, तो आज काफ़ी मतलब 3-4 गुरुवार जाने दी मैं, क्योंकि त्यौहार आ जा रहा था, कुछ आ जा रहा था, तो मैं की नहीं। तो आज 3-4 गुरुवार मतलब मेरा गया, उसके बाद आज मैं कई दिन बाद की हूँ। तो आज मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियो में बताती हूँ कि जब गुरुवार मैं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि त्यौहार है। तो जब बाल थे तो चोटी नहीं बनाई और अभी चोटी बना रही हूँ, तो अच्छा लगता है, शांति रहता है, मन शांत रहता है थोड़ा सा। तो अब ठंडी का मौसम आ गया, अब मेथी धनिया पुदीना सुधारो काट पीट करो। और बताइए कैसे हैं आप सब। कहीं गए नहीं हम लोग, तो दिवाली में भी कहीं गए हुए नहीं, यहीं रहे, घर पे रहे, बस घर पे अपना जो करना हो किए, कुछ कहीं गए नहीं, आए नहीं। तो थोड़ा सा और एक त्यौहार था तो वीडियो जल्दी नहीं बन पाता था, तो वो भी हो जाता है। और जैसा कि यहाँ 3-4 दिन से बारिश था, तो मूड नहीं हो रहा था, इस कारण मेरा वीडियो भी नहीं बन रहा था। तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिला जिस पे मैं मतलब ब्लॉग बनाऊं, और कोई टॉपिक नहीं रहता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है क्या ब्लॉगिंग करूं। कुछ टॉपिक मिलता है तो इंसान उस पर ब्लॉगिंग करता है। अभी टॉपिक तो सबसे बड़ा टॉपिक यही चल रहा है अभी टीवी में, न्यूज़ में, दुनिया में, बिहार में इलेक्शन है, बिहार में चुनाव है, सबसे बड़ा टॉपिक है। और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है कि पूछिए मत। हमको तो यही समझ में आता है कि वो कर क्या लेंगे। चेहरा चलिए उनका चर्चित है, उनको लोग जानते हैं, लेकिन जिसको बोलने तक नहीं आता उनको टिकट दे रखे हैं। कई लोगों को हमने ऐसा देखा कि बोलने आता नहीं है, उनको टिकट दे रखा, तो वो क्या कर लेंगे। और ये है कि नहीं आएगी कांग्रेस, आएगी कांग्रेस, आएगी कांग्रेस, तो आना नहीं चाहिए। बिहार का फिर जो दशा था ना, क्योंकि हम लोग तो है बिहार से, तो पता है कि कितना दशा खराब था, आनी नहीं चाहिए। भले मेरा वीडियो देख के कोई गाली भी हमको देगा जो होगा कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कोई नहीं, अपने मतलब उसको क्या दिमाग में नहीं आ रहा है कि अच्छा करने के लिए कोई गाली भी दे तो सुनना पसंद है। मतलब अगर बिहार अच्छा होता है और कोई हमको गाली भी देता है तो हमको पसंद है, लेकिन कांग्रेस आनी नहीं चाहिए। वहाँ भी तो बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब सुधरा है सब लोग, और जो भी है जानकार लोग है या वो है तो अच्छे। और जहाँ तक की है कि नौकरी, और अभी अखिलेश जी बोलते हैं मैं ये लोन दे दूंगा, ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री। भाई कितने दिन फ्री करोगे, कितने दिन फ्री करोगे, और कहाँ से दे दोगे? आप अपने घर से दे दोगे? वही हमारा पैसा लूटोगे और फिर हम ही को दोगे। एक बच्चा को लैपटॉप मिलेगा और 10 बच्चा नकारा होगा, तो ये कोई वो नहीं होती। आप रोजगार दो। आप एक बार हमको 50,000 दे दिए कि लाख दे दिए या जो भी दे दिए, तो उससे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप 10,000 रुपये का रोजगार हमें देते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो 10,000 रुपया मंथली हमारे घर में आने वाला है, हमेशा हमारे घर में आने वाला है, तो उससे हमारा दिनचर्या सही होगा। आप 50,000 एक साथ आएगा तो आदमी वो भी खर्चे कर डालता है जो करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और हम तो इतना जानते हैं कि मिडिल क्लास में हमेशा ज़रूरत होती ही है। हम लोग जो है अपनी ज़रूरतों को हमेशा मार के जीते हैं। ज़रूरतें जो मतलब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन सोचे नहीं यार इससे चल जाएगा, ये चीज़ें नहीं करनी है, तो हमेशा तो पैसे हाथ में आएंगे, तो उससे अच्छा आप लोग रोज़गार दो। जो भी मतलब है वहाँ रोज़गार की ज़रूरत है। और पहले तो इतना बुरा हाल था कि रोड नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, मतलब बहुत त्रास था। अभी तो बहुत, इसीलिए बीजेपी ही आनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि बीजेपी ही वहाँ आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा दिन दशा वहाँ भी बदले। अभी वहाँ की गवर्नमेंट टीचर लोग जो हैं, हम जिनको जानते भी हैं,
मतलब बोलने तक नहीं आता है, लेकिन घूस दे करके और नौकरी पा गए। और जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, वो मारे मारे फिर रहे हैं। तो वहाँ गुंडा राज ही है, माफिया राज ही है। तो भगवान करे कि बीजेपी आए और माफिया गुंडा राज वहाँ से हटे। अब तो फिर भी बहुत एक हमारा जो गांव होते हैं, तो गांव में तो छोटे छोटे जगह होते हैं ना जहाँ से चीज़ें खरीद के लाते हैं हम लोग। तो टारी बाज़ार है। तो हमारा शादी हुआ उसके बाद, हमारा शादी हुआ उसके 2-3 साल बाद वो बिल्कुल मार्केट ही बंद हो गया। मतलब इतने वहाँ के सब थे, खोलने ही नहीं देते। जो जो बड़े बेचारे व्यापारी थे, कपड़े वाले दुकान थे, करियाने वाले थे, उनको बस उनको लूटना, इतना पैसा दे दो, ये कर दो, दिन दहाड़े मार देना, काट देना। कितने साल तक आप लोग समझो तो शायद लगभग 2 से 3 साल या 4 साल भी हो सकता है। मैं तो जल्दी जल्दी जाती नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे उतना मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है। इतने साल वो मार्केट बंद रहा। मैं एक बार गई तो हम लोग तो क्या है, कुछ थोड़ा सा लेना होता है तो बोलते हैं कि चलो वहीं घर के पास में ही है तो जाके आते हैं, या थोड़ा सा छोले वोले खाना होता है तो जाके आते थे। और तो कहाँ घूमने जाएगा कोई। तो बोले लोग कि नहीं, अब तो टारी बाज़ार नहीं खुलता है, वो तो अंदर अंदर से किसी को लेना होता है तो अंदर अंदर से देते हैं, मार्केट तो खोलते ही नहीं है सब। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सुधरा है। तो भगवान करे कि बीजेपी आए और थोड़ा और सुधर जाए। और ऐसा नहीं, बिहार में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये जो 4 लोग खराब हैं ना, उनके वजह से सोचते हैं लोग कि बिहारी ही पूरे ही खराब है। तो ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे बिहार से लोग हैं। आप देखिए तो विदेशों में भी जा कर के और कितना नाम किए हैं बिहार के लोग। ऐसा बात नहीं है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे निकलते हैं। लेकिन ये जो 2-4 लोग हैं, उन लोगों की वजह से पूरा मतलब बिहार को बदनाम करते हैं लोग। लेकिन वही है कि बस बीजेपी आए वहाँ और कोई ना आए नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा कि रात को आप 8 बजे के बाद जा नहीं सकते। 8 बजे के बाद गए तो या तो मर्डर तय है या तो लूटपाट तय है। ये तो पक्का ही है। चाहे मेरा वीडियो देख के कोई मुझे कुछ कहेगा भी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पक्का है। अभी थोड़ा दिन पहले की बात है, हम लोग के गांव के पास में ही कोई गांव था, वहाँ दिन दहाड़े 4-5 बजे के करीब किसी सोनार को गोली मार दिए, सब लूटपाट लिए। तो ये सब चीज़ें तो बहुत कम हुआ है बीजेपी आने के बाद। तो बीजेपी ही आनी चाहिए। टॉपिक नहीं था मेरे ब्लॉग का, लेकिन मुझे अचानक टॉपिक मिल गया कि चल रहा है। तो अगर आप सब सहमत है कि बीजेपी आए और बिहार सुधरा है और भी सुधरे, वहाँ लोगों को रोज़गार मिले। क्योंकि कहीं भी देखिए बिहारी लोग जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं आप तो वहाँ रोज़गार नहीं है इसलिए यहाँ आए हैं। तो कुछ सरकार को भी सोचना चाहिए कि नहीं, हम किसके वजह से सुनते हैं। अगर हम माँ बाप हैं, अपने बच्चे को घर में रोटी नहीं देंगे, बाहर मांगेगा, तो दुनिया यही कहेगी ना कि इनके माँ बाप इनका देख रेख नहीं करते, इसके लिए ये बाहर बच्चे घूमते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम अपने घर में ही रहें। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इतना मतलब कोई बाहर ना निकले। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं जाएगा, कोई ना कोई तो जाएगा, लेकिन कुछ रोज़गार वहाँ भी मिले। सारे के सारे अभी छठ पूजा में देखे कैसे कैसे टंगा के बेचारे जा रहे हैं, कैसे कैसे ट्रेन में जा रहे हैं कि अपना त्यौहार अपने फैमिली के साथ मनाएं, अपने बच्चों के साथ मनाएं। तो कुछ लोग जो ऐसा है, मान लीजिए कि वो फ्लाइट से नहीं जा सकते, एसी कोच में नहीं जा सकते, उनको वहाँ रोज़गार मिले तो वो पैसे तो उनके बचेंगे, वो पैसे तो उनको खर्चे नहीं होंगे ना। बहुत फ़र्क पड़ता है बाहर रहना और अपने ज़िला में रहना, अपने घर में रहना और किराए के घर में रहना, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मान लीजिए कि वहीं उनको सिवान छपरा में कहीं रोज़गार मिल जाए तो उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक चीज़ की अपना फैमिली के साथ, दूसरा चीज़ की उनको भाड़ा किराया की ये कुछ देना नहीं, तीसरी चीज़ की मान लीजिए कि जब भी वो जाते आते हैं तो जो भी उनका 5-10 हज़ार खर्चा होता है वो खर्चे नहीं होते। तो बहुत, हाँ, जो अगर अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे कमाते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो खर्चा कर सकते हैं। अगर जो महीने में लाखों कमाते हैं तो वो साल में अगर लाख रुपया खर्चा किए तो उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन रोज़गार होना चाहिए और सही में मतलब नहीं है वहाँ। ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और लाना चाहिए।
और जो अखिलेश जी वादा करते हैं कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, तो मुंह में से तो मेरे गाली निकलता है कि अपने घर से दे देंगे, हमारा ही लूट पाट के और हमें ही थमा देंगे, हमारा 100 रुपया लूट के उसमें से 1 रुपया हमको पकड़ा देंगे। तो मुफ्त में कोई अगर देता है कोई भी चीज़, कोई मुफ्त में नहीं देता है। जैसे हम मार्केट में ही जाते हैं तो देखते हैं ना कि अरे इसके ऊपर ये फ्री है, तो फ्री क्या अपने घर से देता है। अभी हम डी मार्ट जाते हैं, इतना छूट रहता है, तो छूट रहता है इसीलिए वो डी मार्ट पे डी मार्ट खोले जा रहा है, वो अपने घर से दे रहा है। वो थोड़ा सा हमको लगता है कि हाँ और वो जगह से थोड़ा सा उसका सस्ता है या थोड़ा अच्छा है, बाकी वो अपना कोई नहीं देता है, हमारा ही हमें कोई लौटाता है। कोई हमारा हमें कम लौटाता है, कोई ज़्यादा लौटाता है, कोई अपने घर से नहीं देता है। तो जो भी मतलब वोटर लोग हैं, मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि इस झांसे में ना आए कि हम ये माफ़ कर देंगे वो माफ़ कर देंगे, 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, 5 लाख का हम आपका मेडिक्लेम करा देंगे, तो ये करा देंगे। कुछ नहीं, वो कह के मुकर जाएंगे। जाइए सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल को ही ठीक कर दीजिए, हम सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवा लेंगे। तो क्या दशा है सरकारी अस्पताल का, ना नर्स है ना दवाइयाँ हैं, और 5 लाख आप दे करके क्या करेंगे हमको। तो यही सब है। तो जो भी वोटर लोग हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि आप बीजेपी को ही वोट दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी को ही मतलब वो करती हूँ, लेकिन जो अच्छा करेगा उसको दीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि जो अच्छा करेगा तो उसको दीजिए, क्योंकि जो वोट है वो आपका, जो मतदान है वो आपका, जो आपका विचार होगा जिसको, लेकिन अच्छा को दीजिए, ताकि आपके भविष्य के लिए। आप आज का 10 रुपया कैश मत देखिए, कल का आप 10,000 सैलरी देखिए। तो आप सब वोट तो सब करिए, और वोट सबको करना चाहिए। हम लोग तो वहाँ अभी है नहीं, लेकिन वहाँ हम लोग का है भी नहीं, क्योंकि हमारा शादी तो यूपी में हो गया है, रहते गुजरात में। हम तो किधर किधर हिचकोले खाते हैं, कहीं नहीं। हम तो अभी हमारा वहाँ है यूपी में, और यहाँ अभी नहीं हुआ है हम लोग का, अभी कराएंगे हम लोग भी। तो यही सब है, यही सब ज़िंदगी है, चलता रहता है। तो जो भी है मतलब मेरे बातों पे गौर करिएगा, और जो अच्छा करे उसको वोट दीजिए। आपको अगर लगता है कि ये अच्छा करे तो दीजिए, लेकिन सोच समझ के। आपका एक वोट बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। और जो भी मेरे बिहार वाले भाई बहन जो भी हैं, सब इस वीडियो को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो कमेंट करिए और वीडियो शेयर करिए, ताकि अगर जो ना समझे वो समझ सके कि मतलब क्या है रियल में। इतना मुझे कुछ बोलने नहीं आता, लेकिन जितना मेरे मन में आया उतना मैं बोली हूँ। तो चलिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।